हेलो नमस्कार साथियों। मैं आ चुका हूँ आकाश कुमार आपके साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, इस बार करके दिखाना है, सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमें यहाँ पे लोकोक्ति क्या दे रखी है? बासी बचे ना कुत्ता खाए। अब इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से देखना होगा कौन सा है। रक्षक का भक्षक होना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, या छोटे का बड़े से बढ़ जाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ठीक है साथियों, लोकोक्तियां क्या होता है? जब कोई पूरा कथन प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है, लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। जो गांव में और सुना तो होगा, लोग कहावत कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो लोकोक्तियां ही होती हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं इसका क्या होगा। बासी बचे ना कुत्ता खाए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ठीक है, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। रक्षक का भक्षक हो जाना, इसका क्या होगा? बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा। रक्षक का भक्षक होना इसका होगा, जब रखवाला ही खेत को खा रहा है तो रखवाली कौन करेगा। ठीक है साथियों, और ये देखते हैं छोटे का बड़े से बढ़ जाना, इसका क्या होगा? बाप न मारे मेड़गी बेटा तीरंदाज। बाप न मारे मेड़गी बेटा तीरंदाज। ऑप्शन नंबर 4, एक ना एक दिन घूरे के भी दिन भी आते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन आते हैं। एक ना एक दिन अच्छे दिन भी आते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। हमें कोष्टक में क्या दे रखा है यहाँ पे? पराक्रमी। और ये पूरा वाक्यांश दे रखा है, मेरे परिवार में बहुत से पराक्रमी लोग हैं। अब हमें क्या देखना है? पराक्रमी का पर्यायवाची देखना है। ठीक है साथियों, नंबर 1 ओझा, नंबर 2 ओंकार, ओझल और ओजस्वी। इसका क्या होगा? पराक्रमी का पर्यायवाची क्या होगा? ओजस्वी। ऑप्शन नंबर 4 ओजस्वी। ठीक है साथियों, ओझा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नीच, तुच्छ, कमीना, घटिया। ओझा के पर्यायवाची होते हैं नीच, नीच, तुच्छ, कमीना और घटिया। ये ओझा के पर्यायवाची हैं। और ओंकार के पर्यायवाची क्या होते हैं? बीज मंत्र, वेद माता, प्रवण। ओंकार के प्रवण, बीज मंत्र और क्या होगा? वेद माता। ठीक है साथियों, वेद माता। वेद माता, ये हो गए ओंकार के। ओझल के पर्यायवाची क्या होंगे? गायब, छिपा, विलुप्त, अदृश्य। ओझल के अदृश्य, ओझल, ओझल तो है ही ये, अदृश्य, छिपा हुआ, छिपा हुआ, गायब और लुप्त। ठीक है साथियों,
ये हो गए ओझल के। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पर्यायवाची पता है पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प है। ठीक है साथियों, मेरी माताजी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। हमें कोष्ठक में दे रखा है चेहरा, इसका पूछा है पर्यायवाची। मेरी माताजी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। चेहरा का पर्यायवाची क्या हुआ? आनंद, कानन, बंटल या अंचल? इसका हुआ चेहरा का आनंद। चेहरा का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद। कानन के पर्यायवाची क्या होंगे? जंगल, वन, विपिन। जंगल, वन और विपिन। ठीक है साथियों, बंटन के क्या होंगे? बंटन के आवंटन, विभाजन, बंटवारा। ठीक है साथियों, आवंटन, विभाजन और बंटवारा। ये होंगे आपके बंटन के। अंचल के क्या होगा? पल्ला, पल्लू, क्षेत्र, किनारा। अंचल के होंगे पल्ला, पल्लू, क्षेत्र, किनारा। ठीक है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से क्लास लेनी है। डेली पेपर नजदीक आ रहे हैं, अब कुछ भी हो जाए हमें सिलेक्शन लेके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। मैंने हाल ही में बहुत जो कहानी पढ़ी है उसकी खाली जगह बहुत ही अच्छी है। हमें यहाँ खाली जगह में देखना होगा स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प आएगा इसमें। ठीक है, गढ़ाई, पाठिका, लेखिका, सजावट। क्या आएगा इसमें? इसमें पहले तो ये देखो इस स्त्रीलिंग कौन से हैं, पुल्लिंग कौन से हैं। गढ़ाई ये भी स्त्रीलिंग है, पाठिका ये भी स्त्रीलिंग है, और लेखिका, लेखिका ही ये भी स्त्रीलिंग है, और सजावट ये पुल्लिंग है। अब इस खाली जगह में जो भी आएगा वो स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द होगा। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी गढ़ाई बहुत ही अच्छी है। क्या ये आएगा? नहीं। उसकी पाठिका बहुत अच्छी है? नहीं। जो कहानी लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लेखक या लेखिका। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? लेखिका, और ये स्त्रीलिंग भी है। इसमें आएगा स्त्रीलिंग, लेखिका। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी लेखिका बहुत ही अच्छी है। ठीक है साथियों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है? पहले स्त्रीलिंग देखो, शब्द के जिन रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। ठीक है साथियों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है हमारे यहाँ पे होशियार,
कमल एक होशियार व्यक्ति है। यहाँ पे हमें क्या देखना है? विलोम शब्द देखना है होशियार का। होशियार का विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धिहीन, बुद्धिमान, कर्मठ या स्वतंत्र, क्या होगा? होशियार का बुद्धिहीन, बुद्धिमान या कर्मठ या स्वतंत्र। होशियार का विलोम शब्द होगा बुद्धिहीन, ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिहीन। बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का होगा मूर्ख, ठीक है। कर्मठ का क्या होगा विलोम शब्द? निठल्ला, निठल्ला, ठीक है साथियों। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्र, परतंत्र, ठीक है साथियों। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है। जो एक शब्द किसी विपरीत अर्थ के विपरीत जो शब्द किसी जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, ठीक है साथियों। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है, शब्द एक ही है लेकिन उसका विपरीत होना चाहिए, वो क्या होगा? विलोम शब्द, ठीक है भैया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें रेखांकित शब्द दे रखा है ये कायर। विलोम शब्द आपको अभी बताया है क्या होता है? जो शब्द किसी अर्थ के विपरीत को व्यक्त करता है, क्या होते हैं वो? विलोम शब्द। सोहन कायर की तरह भाग गया। अब इसमें हमें क्या पूछा है? कायर का विलोम शब्द पूछा है। विवेक, पतन, चतुर या वीर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? वीर, ऑप्शन नंबर 4। विवेक का विलोम शब्द क्या होगा? अविवेक, अविवेक। पतन का विलोम शब्द क्या होगा? पतन का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यान, उद्यान। और चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? बेवकूफ। चतुर का विलोम शब्द होगा बेवकूफ, ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वाक्य में रेखा के शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। ये रेखांकित शब्द है विस्मय। अब हमें देखना है सही क्या होगा। विस्मय का क्या अर्थ होगा? आश्चर्य, आश्चर्यचकित होने की स्थिति, उसे हम क्या बोलेंगे? विस्मय। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1। खबर सुनकर हम विस्मय हो गए। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। खबर सुनकर तुम विस्मय हो गए। खबर सुनकर, ऑप्शन नंबर 2, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ठीक है साथियों। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मित, इसमें आएगा विस्मय। यहाँ विस्मय दे रखा है, यहाँ विस्मित आएगा। विस्मित का अर्थ क्या होगा? जिसे विस्मय या आश्चर्य हुआ हो। कोई मुझे कोई बात बताएगा जिसे मुझे सुनकर आश्चर्य हो गया हो, उसे मैं बोलूंगा विस्मित, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का भूभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ एक हमें वाक्यांश दे रखा है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं। अगर हमें इसमें कोई गलती देखनी है, अगर कोई गलती नहीं हो तो हम लगा सकते हैं इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है साथियों। एक गाय,
दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं। क्या हरी घास पर कोई चरता है या हरी घास को चरता है? यहाँ गलती है, घास पर चर रहे हैं। घास पर थोड़ी चढ़ेंगे, वो घास को चरेंगे। ठीक है साथियों, पर चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लूक रात को ही जागता है। हमें यहाँ पे क्या देखना है? उल्लूक का तद्भव देखना है। ऑप्शन में उज्जवल, ऊन, चिड़िया या उल्लू। उल्लूक का तद्भव क्या हुआ? उल्लू का तद्भव होगा उल्लू। उल्लू रात को ही जागता है। उज्जवल का क्या हुआ? उजला। उज्जवल का क्या हुआ? उजला। ठीक है साथियों, ऊन का क्या होगा? ऊड़ा। ऊन का तद्भव क्या होगा? ऊड़ा। और चिड़िया का क्या होगा? चटका। चिड़िया का तद्भव होगा चटका। ठीक है साथियों, मेरे भाइयों बहनों, तद्भव शब्द देखते हैं क्या होते हैं। जिन शब्दों में समास और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं, जिन शब्दों में जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ नए परिवर्तन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक वाक्यांश दे रखा है, नगर में रहने वाला। इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द देखना है। हमें एक वाक्यांश दे रखा है, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द देखना है। क्या बोलेंगे उसे हम? नगर में रहने वाले को क्या बोलेंगे? नागरिक, नगरवधु, लहरी या नौकर। नगर में रहने वाले को हम क्या बोलेंगे? नागरिक। ऑप्शन नंबर 1। नगरवधु किसे बोलेंगे हम? संपूर्ण नगर की पत्नी, उसे हम बोलेंगे नगरवधु। संपूर्ण नगर की पत्नी। संपूर्ण नगर की पत्नी। ठीक है साथियों, क्या बोलेंगे हम उसे? नगरवधु। और लहरी किसे बोलेंगे हम? मन की तरंग के अनुसार काम करने वाला। मन की तरंग के अनुसार काम करने वाला, उसे बोलेंगे हम लहरी। मन की तरंग के अनुसार काम करने वाला। करने वाला। मन की तरंग के अनुसार काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे? लहरी। नौकर। नौकर क्या होगा? नौकर के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सेवा के लिए, वेतन आदि पर नियुक्त। वेतन या पैसे के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नौकर। सेवा के लिए, वेतन आदि पर नियुक्त। सेवा के लिए, वेतन पर नियुक्त। ठीक है साथियों, वेतन क्या होगा? सैलरी। आजकल सभी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक वाक्यांश दे रखा है, अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए। हमें क्या देखना है? रेखांकित शब्द है लिखत, इसके लिए सही वर्तनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 लिखित, या ऑप्शन नंबर 2 लिखित, ऑप्शन नंबर 3 लिखित, या ऑप्शन नंबर 4 लिखित।
लिखित तो ये चारों भी लिखित हैं, पर इनमें देखना होगा शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। क्या पहले वाला शुद्ध है? नहीं। दूसरे वाला? हाँ ये सही है। ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है साथियों। वर्तनी क्या होगी? भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। भाषा के किसी शब्द को, कोई शब्द है उसे लिखने के वर्णों के क्रम को क्या बोलेंगे हम? शुद्ध वर्तनी। लिखित तो ये सारे वर्त लिखित हैं, पर इनमें शुद्ध और शुद्ध वर्णों के क्रम को देखा गया है, वर्णों के क्रम को। कहीं पे मात्रा गलत है, कहीं कुछ गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको पेपर में अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाला एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये 100% आता ही है। क्वेश्चन नंबर 12, लिखित निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा दिया है। यहाँ पर मैं रिक्त स्थान दे रखा है, इसमें देखना पड़ेगा क्या आएगा। विदेश, भाषण, प्रदेश या उपदेश। भारत के संत, फकीर, साहित्यकार क्या देते हैं? उपदेश। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आएगा उपदेश। ठीक है साथियों। विदेश, प्रदेश, दूसरा देश, पराया देश, इसका हुआ प्रदेश, दूसरा देश, दूसरा देश, पराया देश, पराया देश। ठीक है। भाषण, भाषण का क्या हुआ? एक वक्ता द्वारा दिया गया सार्वजनिक प्रवचन, एक वक्ता द्वारा दिया गया प्रवचन, एक वक्ता द्वारा दिया गया प्रवचन। प्रवचन उसे बोलेंगे भाषण। प्रदेश वही आएगा, दूसरा देश, पराया देश, विदेश। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे क्या पूछा है मैं? तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम। संस्कृत से लिए गए होते हैं जो शब्द होते हैं। यहाँ पे हमें कान का तत्सम पूछा है। चंचू, कर्म, करण या कर्ण। इसका सही जवाब होगा कान का कर्ण। ठीक है साथियों। चंचू का क्या होगा? चंचू का होगा चौंच, चौंच। ये चंचू शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। कर्म का क्या होगा? काम, इसका होगा काम। करण का क्या होगा? करण का करना। ठीक है साथियों। करण का हुआ करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। दिए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखना है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है, या प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है, धरती को सुरक्षित रखना जरूरी है, इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 में क्या गलती है? समस्या, इसकी जगह होना था समस्या। समस्या, अगर यहाँ समस्या होता तो ये सही हो जाता। और यहाँ पे सुरक्षित में क्या गलती है? ये मात्रा की गलती है। ये ऐसे ना होकर ऐसे होती तो ये सही होता, छोटी की मात्रा होती तो ये सही हो जाता। ठीक है साथियों। प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है। यहाँ पे भी
इसी मात्रा की गलती है। हमें याद रहे शुद्ध और शुद्ध वर्तनी में मात्रा की भी गलती होती है जो आजकल बच्चे नहीं देखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले में मात्रा की गलती भी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। ठीक है, तिनके का सहारा, यहाँ पे हमें मुहावरा दे रखा है तिनके का सहारा, हमें इसके लिए क्या देना देखना है, प्रभाव जमाना, अड़चन डालना, बहुत थक जाना या थोड़ी सी मदद। तिनके का सहारा, बहुत थोड़ी सी मदद। मुहावरे क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रकट करते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, तिनके का सहारा, इसका जवाब होगा थोड़ी सी मदद। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद बस। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्या है। नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। ये हमें एक गद्यांश दे रखा है, इनमें खाली जगह छोड़ी हुई है, इनके ऑप्शन आगे भी हैं। अब हमें देखना होगा कौन से ऑप्शन लगाकर इनकी पूर्ति की जा सकती है। धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अत्यंत विषम खाली जगह में भी, अत्यंत विषम विषम में भी क्या आएगा, संवेदना, अवस्था, परिस्थितियों या अलौकिक। इसमें आएगा परिस्थितियों, किसी स्थिति या घटना से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों का समूह। परिस्थितियों, ऑप्शन नंबर 3, परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित खाली जगह लिए है, में भी मानवता पर आधारित लिए है संघर्ष, उदाहरण, जीव या निर्णय। क्या 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 है, निर्णय। ऑप्शन नंबर 4, निर्णय। में भी मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं, यहां पे आएगा निर्णय। निर्णय लिए गए हैं। भारतीय इतिहास में अनेक खाली जगह हैं, क्या है, अनेक संघर्ष हैं, नहीं, संघर्ष है, दावत, अवस्था या उदाहरण। इतिहास में अनेक क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, यहां आएगा उदाहरण। उदाहरण, भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने जीवन, मानवीय विकास या संदर्भ, मानवीय। ऑप्शन नंबर 2, मानवीय। मानवीय यहां आएगा 4 नंबर में, मानवीय। युद्ध की स्थिति में भी सेना ने मानवीय भावना और खाली जगह का उदाहरण, मानवीय भावना और नैतिकता, मुद्दा, उचित या प्रारंभ। नैतिकता, ऑप्शन नंबर 1, नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है साथियों, ऐसे गद्यांश के लिए हमें ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, बस क्या देखना है, ऑप्शन के हिसाब से उसमें फिट हो जाए, बस हमारा गद्यांश पूरा हो जाए। ठीक है साथियों, आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। और ये आपका यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में, साथियों में शेयर करें। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप
इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल टारगेट विद तेजा, इस पे आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर। तैयारी दिलो जान से करनी है, सिलेक्शन इस बार लेना है। ठीक है, थैंक यू।